हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी के बीच आपकी काउंसलिंग चल रही है, यानी कि लगभग 3-4 दिन आपकी काउंसलिंग हो चुके हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं काउंसलिंग को लेकर के, दोबारा काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिल रही है। अगर बात करें, सबसे पहले आपकी पीआरटी की काउंसलिंग कराई जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन हो रहा है बाहर, अदर स्टेट पीएच कैंडिडेट को लेकर के बात करेंगे। और री अपलोड डॉक्यूमेंट को ट्रेनिंग किस दिन आपकी कराई जाएगी, क्योंकि जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब तक जो है यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। गलत डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। काउंसलिंग रद्द होगा तो काउंसलिंग रद्द होगा, इसको लेकर के देखेंगे। मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जिनका एक से अधिक वर्गों में चयन हुआ है उसको लेकर के। और सीटेट अगर बात करें 82 और 89 को लेकर के, यानी कि सबसे समस्या देखने को मिल रही जो सीटेट 82 वाले कैंडिडेट हैं। एफिडेविट कौन सा मान्य किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला है या नोटरी वाला, तो कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे। तो काउंसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। जो भी सवाल है, जिनका मैसेज नहीं है उनके लिए भी, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिल रही है। उसके बाद से यहाँ पे दोबारा काउंसलिंग को स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जब नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था, ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, ठीक है, यानी कि एक से अधिक वर्गों में चयन हुआ है, रिजल्ट आया है, तो उनको किस में ज्वाइन करना चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको किस में जो है ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप 9 to 10 में जाना चाहते हैं कि 1 to 5 में जाएंगे या 6 to 8 में जाएंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें एक से अधिक वर्गों में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो क्या यहाँ पे होगा। यहाँ पर देखिए, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानतम रिक्त उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा, ठीक है। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 1 to 5 में और 6 to 8 में यहाँ पे चयन हुआ है। आप चाहते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे अगर बात करें कि आप 6 to 8 में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर आपने पहले अगर काउंसलिंग आपकी पीआरटी के जैसे कराई जा रही है, तो अगर आपने पीआरटी के लिए भी पीआरटी का आप काउंसलिंग अगर आपने करा लिया तो आप 6 to 8 में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। जबकि आपको यहाँ पे जाना था, यानी कि 6 to 8 में जाना था, तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आप 1 to 5 में जाएंगे या 6 to 8 में जाएंगे। तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस में काउंसलिंग कराएंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले वहाँ पे पीआरटी में अगर काउंसलिंग करा लिया है तो 6 to 8 में यहाँ पे मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसमें आप सबसे पहले काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही मान्य किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के करिएगा। अभी जिनका बाकी है, लेकिन जिनका हो गया है, ठीक है, तो वो अपना जो है जिसमें उनका काउंसलिंग हुआ है उसी में उनको जाना है। हमको लगता है कि यहाँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जिनका मल्टीपल रिजल्ट है उनके लिए हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे लगातार देखिए आपकी टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में मिले 7 संदिग्ध, यानी कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो चल रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस समेत अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थियों को जो है निर्धारित काउंटर पर भेजा जा रहा था। अभ्यर्थी बीपीएससी प्रवेश पत्र, मैट्रिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट और यहाँ पे स्नातक, स्नातकोत्तर और सीटेट, बीटेट, एस्टेट, ठीक है, के यहाँ पे पत्र, प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आरक्षण का दावा, कोटि प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, अन्य अभिलेख, आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर पूर्व से विभाग में कार्यरत हों लेकर पहुंचे थे, ठीक है। मतलब कि प्रमाण पत्रों को लेकर के बात की गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार ये चीज़ें हैं कि 7 यहाँ पे संदिग्ध जो है मिले हैं। तो जिनके डाउट होंगे, ठीक है, जिनके भी डॉक्यूमेंट में डाउट मिलेंगे तो उनको जो है, या उसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि फर्जी है, तो उनको जो है संदिग्ध में लिया जा रहा है। जैसे डोमिसाइल को लेकर के कैंडिडेट था, उनको जो है बारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो भी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग में कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि अभी 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का, फिर 11 to 12 का यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो चलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए एक अपडेट और देखने को मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग स्लॉट डेट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, वैसे अभ्यर्थी का दिनांक 25/1/2025 को काउंसलिंग यहाँ पे किया जाएगा। अब ये कैंडिडेट का है, यानी कि ये पीआरटी वाले कैंडिडेट का है, ठीक है। तो जिनका भी आपको पता है कि पीआरटी की काउंसलिंग 21 से लगा करके 25 तक हो रही है, तो यहाँ पे जिनका छूट गया है, यानी कि टीआरई 3 अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग और स्लॉट अभी तक यहाँ पे आवंटित नहीं किया गया है, ये उनके लिए बात की जा रही है। तो इसलिए जिनका अभी पीआरटी वाले कैंडिडेट का आपका बचा हुआ है और अभी तक इनका मैसेज नहीं आया है, ठीक है, और जी यहाँ पे
डेट और टाइम स्लॉट ये चीज़ें निर्धारित नहीं की गई हैं, तो आप यहाँ पे 25 तारीख से जो है आप अपनी काउंसलिंग यहाँ पे 25 को करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आपकी दी गई है, जिसमें यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब कि आपका जो ओरिएंटेशन है, प्रथम काउंसलिंग में सक्सेस अभ्यर्थी कमर की पेटी बांध ले। जल्द ही काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों का ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण 2 साप्ताहिक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी सहित राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में आपकी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीटेड डाइट यहाँ पे दिया गया सब कुछ में प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन उसके पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की सूची प्राचार्य को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और साथ ही संबंधित सफल अभ्यर्थियों को भी इसकी सूचना दिया जाएगा। और ये भी यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि निर्देश देंगे कि यह पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण होगा। तदुपरांत प्रशिक्षु तैयारी के साथ प्रशिक्षण यहाँ पे संस्थान में एक दिन जो है पूर्व योगदान करना होगा, जिसकी संभावित तिथि फरवरी के फर्स्ट वीक से यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लास्ट वीक तक होने की संभावना है। और 24 जनवरी को सभी जिलों से रिक्त पदों की रिक्त प्राप्त होने के बाद ट्रांसफर सहित आपकी पदस्थापन भी शुरू हो जाएगी। और बीपीएससी आपके मार्कशीट भी शिक्षा विभाग को सभी वर्गों का जल्दी सौंपेगा, ताकि आपके मार्क्स के अनुरूप ही पोस्टिंग की जा सके। ऐसे में देखा जाए तो आपकी नियुक्ति पत्र फरवरी के अंत तक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद होली के शुभ अवसर पर आपको दिया जा सकता है योगदान करने। और टीआरई 3 की समाप्ति की आखिरी तिथि अप्रैल लास्ट यानी कि फर्स्ट वीक यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे हो सकती है। फरवरी आएगा तो आपको पूरे 1 साल हो जाएगा, यानी कि टीआरई 3.0 का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना, वो पूरा 1 साल भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, तो उसके लिए तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। बहुत ही जल्द आपको सूचना इसके संबंध में मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के, बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि हमारा जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो मतलब कि खो गया है, लेकिन हमने जो है प्रिंट आउट लेकर के रखा है। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो है काउंसलिंग हो जाएगी। आपके पास कम से कम एक है, तो अगर जिनके पास नहीं है वो जो है शपथ पत्र बनवा लेंगे, एफिडेविट जो है बनवा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंसलिंग रद्द होगी। इसको लेकर के अगर बात करें, जैसा कि अभी हमने मल्टीपल यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात किया कि अगर यहाँ पे आपकी जो है एक से अधिक वर्गों में आप चयन मतलब कि अगर यहाँ पे कराते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराते हैं, तो आपका वहाँ पे काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही में मान्य किया जाएगा उसके लिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है। एफिडेविट कौन सा मान्य किया जा रहा है? देखिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो उसमें अलग तरह का है, कहीं कहीं पे मांगा जा रहा है, कहीं कहीं पे नोटरी वाला भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाम की स्पेलिंग में या कोई दिक्कत है, तो अपनी सुविधा के लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए। सीटेड जो 82 वाला मैटर चल रहा है, मतलब कि 82 वाला, ऐसे में जिनका भी 82 है और उनको डाउटफुल में रखा गया है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो है यहाँ पे चयन प्रक्रिया वो हो जाएगी, यानी कि आपको डाउट में नहीं रखा जाएगा, फाउंड करेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस समय डाउटफुल में रखा गया है तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए, तो आपके 82 मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाई हैं और इसमें आपको कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो। री अपलोड को लेकर के अगर बात करें, जैसे री अपलोड की आप सभी की मांग है कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। देखिए, री अपलोड की अगर बात करें तो उसमें करना क्या है आपको, जब यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो समाप्त होगी तभी जा करके आपको री अपलोड का मौका। ठीक है, तो इस थोड़ा सा आप वेट करिए कब तक यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाएगा, लेकिन पोर्टल आपका जरूर ओपन किया जाएगा। अगर आपको आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, चाहे आपका सीटेट हो या स्टेट हो या आपका डीएलएड हो, ठीक है, जो भी चीज़ है, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है या दोबारा अपलोड कर दिया है, यानी कि किसी को हाई स्कूल का करना था लेकिन इंटर का हो गया है, और इंटर का करना था ग्रेजुएशन का हो गया है, तो इस प्रकार से चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ काउंसलिंग करवाइए, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग करवाइए, और ये सूचना पहले भी मिली थी आपको कि जो है काउंसलिंग होने के बाद, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद से आपको सुधार के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा बीपीएससी आयोग की तरफ से। यहाँ पे देखिए, जो सीटेट को लेकर के काफ़ी परेशान है कैंडिडेट, आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 60% अंक, ठीक है, यानी कि जनरल के लिए, और 55% अंक जो हैं कैंडिडेट यहाँ पे, जिनमें आप देख रहे हैं कि ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि की जो महिला हैं। अब ये सामान्य कोटि की महिला हैं तो 55% अंक चाहिए, यानी कि जो बिहार की महिला हैं, ठीक है, यानी कि जनरल वाले महिला, उनको सिर्फ यहाँ पे 82 नंबर ही चाहिए। ठीक, तो ये इसको देख लीजिए, नोटिफिकेशन में सब चीज़ें मेंशन भी की। और अगर बात करें हम लोग, जैसे हाई स्कूल का हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, सभी जो प्रमाण पत्र है आपके, यानी कि मूल प्रमाण पत्र हैं, वो जो आपका डेट है, यानी कि रिजल्ट का जो डेट है वो उसके पूरे, यानी कि 25/2, ठीक है, 2024, इसके पहले यानी कि पूर्व में निर्गत होना चाहिए सभी रिजल्ट।
तभी जाकर के आपकी मान्य की जाएगी। यानी कि आपका रिजल्ट जैसे आप एग्जाम यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे सीटेट का आपका यहाँ पे जो सीटेट जनवरी 2024 वाले थे कैंडिडेट, ठीक है, तो उनका रिजल्ट 15 तारीख को आ गया था, यानी कि 15 फरवरी 2024 को ही आ गया था। जबकि आपकी लास्ट यानी कि जो निर्गत तिथि बताई गई है वो 25 को बताई गई है, 25 फरवरी 2000 यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 24, तो 10 दिन पहले आपका सीटेट का आ गया था, तो ये सीटेट जनवरी वाले मान्य होंगे। इसी प्रकार से और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके प्रमाण पत्र निर्गत होने चाहिए 25 फरवरी 2000 पहले का होना चाहिए, ठीक है।